पहले आपको एक अहम जानकारी दे दें। देश के एक बड़े वैज्ञानिक, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर, वाइस चांसलर डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। उनका दावा है कि 4 जुलाई को ही तीसरी लहर की एंट्री हो चुकी है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कोरोना से मौत के 461 दिनों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह आशंका जताई है, लेकिन यह भी कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। इस बीच आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी चेतावनी दी है कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। साथ ही एसोसिएशन ने इस बात पर अफसोस जताया कि देश के कई हिस्सों में लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ये दोनों बातें हमने आपको इसलिए बताई ताकि आगे की बात को समझना और आसान हो। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते लापरवाही की कई तस्वीरें दिखाई गई। कई पर्यटन स्थलों में वीकेंड पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको ये तस्वीरें तो सबने दिखाई, लेकिन हमारे मन में इन तस्वीरों को लेकर कई सवाल आए। मिसाल के तौर पर कोरोना से बेफिक्र होकर जान हथेली पर लेकर मौज मस्ती करते हैं कौन लोग? ये सैलानी आखिर कहां से आए? इन्हें उत्तराखंड जैसे राज्यों की सीमा पर क्यों नहीं रोका गया? तमाम गाइडलाइंस के बावजूद इन्हें होटलों में कमरे कैसे मिल गए? सार्वजनिक जगहों पर नियमों को तोड़ने से इन्हें किसी ने रोका क्यों नहीं? इन्हीं सवालों के साथ हमने देश के कुछ पर्यटक स्थलों की पड़ताल की और आपको इनका जवाब देने के लिए हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है, जिसको हमने नाम दिया है ऑपरेशन आत्मघाती। बॉर्डर पर कोई नियम नहीं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत तमाम राज्यों से पर्यटक बहुत बड़ी तादाद में यहां पर आ रहे हैं, जो कि एक विस्फोटक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। होटल में कोई नियम नहीं। फिलहाल तो अभी सर हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं आया सर वहां से नोटिफिकेशन। अगर आता है तो सर उसको फॉलो करेंगे। घोड़े की सवारी में कोई नियम नहीं। जितने भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनके चेहरे पर मास्क आपको नहीं दिखेंगे, तो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका सीधे तौर पे उल्लंघन हो रहा है। नाव की सवारी में कोई नियम नहीं। रेस्टोरेंट में कोई नियम नहीं। गवर्नमेंट की जो एसओपीज है, स्पेशली होटल्स के लिए, उन एसओपीज का कोई भी होटल पालन नहीं कर रहा है। मार्केट में कोई नियम नहीं। यहां से लेकर पीछे तक आपको जहां तक निगाहें जाएंगी, वहां तक लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। झरने के नीचे भी सबसे पहले आपको उत्तराखंड ले चलते हैं, जहां की इस तस्वीर ने देश को सन्न कर दिया। टीवी 9 भारतवर्ष ने तस्वीर सबसे पहले पूरे देश को दिखाई थी। खुद केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तस्वीर को दिखाया और चिंता जताई। हमारी फिक्र भी यही थी कि ये लोग आए कहां से। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम बिना रोक टोक नैनीताल पहुंच गई। रास्ते में कहीं किसी बॉर्डर पर कोरोना के टेस्ट से जुड़ी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई, लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस क्या हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली ये कि आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट के बिना किसी को बाहर से अंदर नहीं आने दिया जाएगा, और दूसरी बात यह कि पर्यटन स्थलों पर जो होटल हैं उन्हें 50% क्षमता के साथ ही बुक करेंगे। बॉर्डर पर बिना किसी जांच पड़ताल के हम नैनीताल पहुंच गए और नैनीताल में हम एक एक करके कई होटलों में गए।
लेकिन एक को छोड़कर सबने साफ कहा कि वो सारे कमरे बुक कर रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं मिला। उत्तराखंड के नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ आ चुकी है और हालात ये हैं कि ज्यादातर होटल 100% ऑक्यूपेंसी में बुक हो चुके हैं, लेकिन सरकार कहती है कि 50% ऑक्यूपेंसी से ज्यादा होटल्स नहीं बुक किए जा सकते हैं। इसी बात को समझने के लिए सबसे पहले नैनीताल के सबसे पहला होटल ये है, द होटल क्लासिक द मॉल है। इसके अंदर आपको लिए चलते हैं और अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर रूम्स की क्या स्थिति है और अंदर क्या कुछ इंतजाम है, क्या कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। हम लोग मान लीजिए 4 रूम चाहिए, 8 लोग हैं, मिल जाएगा। अभी कितना बुक है आपका होटल? ऐसा तो बहुत भीड़ तो नहीं है? नहीं, इतना भीड़ तो नहीं है, 4 रूम तो निकल जाएंगे सर। अच्छा, अभी कितने कमरे होंगे आपके यहाँ टोटल? ऑक्यूपाइड है? नहीं, टोटल कमरे कितने हैं आपके यहाँ? टोटल कमरे तो 35 35 है। वैसे क्योंकि ऑक्यूपेंसी कितनी है आपके यहाँ? कल तो 100% थी। हाँ, कल तो कल पूरा बुक था। हाँ, कल तो एक भी रूम नहीं मिल रहा था क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन ऑनलाइन दिखा नहीं रहा था। बट ये जो गवर्नमेंट कहती है कि हम 50% ऑक्यूपेंसी, ये वो इस तरह का कोई रूल तो है नहीं यहाँ पे। सब 100% बुक कर ले रहे हैं। 100% बुक है, सारे के सारे 100%, सभी के 100% बुक है। बट आप तो फिर ये गवर्नमेंट जो कह रही है कि हम 50% करें, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट का पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो ऐसे ही बोलते हैं, किसी को उन्होंने कोई रिटर्न में थोड़ी दे रखा है। सेंट्रल होटल है ये, यहाँ चलते हैं और यहाँ की स्थिति एक बार चल के देखते हैं कि क्या है और रूम्स की अवेलेबिलिटी क्या है। आइए। कल की क्या ऑक्यूपेंसी कितनी थी? सर कल लगभग 16 हमारे रूम सोल्ड आउट थे सारे के। पूरा 100% के 100% बुकड है। हाँ, 16 आपके यहाँ 16 कमरे ऑपरेशनल हैं? अभी ऑपरेशन में है, राइट। हाँ, तो जो कोविड वाला चक्कर चल रहा है, राइट, इसमें कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी आई है कि कितना कमरा बुक कर सकते हैं, कितना नहीं? सर अभी तो नहीं है, बट एक मैसेज देखा था, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज गवर्नमेंट एज पर डीएम के जो एसओपीज आई हैं उसमें हमें ये नहीं पता है कि राइट की वो है नहीं अभी, वहाँ से तो नहीं आया, बट एक फेसबुक में चला कि 50% ऑक्यूपेंसी चलनी चाहिए अभी। बट ऑफिशियली आपको ऑफिशियली उसके लिए कोई वो नहीं आया सर, उसका कोई हमें वो नहीं मिला है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए 16 कमरे हैं आपके पास और 16 के 16 कस्टमर आए तो 16 आप बुक कर देंगे? 16 बुक कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं सर। यहाँ के सबसे शानदार होटल जिसे अलका होटल कहा जाता है, वहां अंदर हम आपको लिए चलते हैं और वहां ऑक्यूपेंसी कितनी है, कोविड की गाइडलाइन क्या कहती है, सरकार के रूल्स क्या कहते हैं और कितने वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। तो कल की क्या सिचुएशन थी? कल जैसे मान लीजिए कल पूरा 100%? अच्छा, ओके। कल तो वहाँ मैं देख रहा था मार्केट में भी बड़ी भीड़ थी और चारों तरफ। वो वीकेंड तो होना ही है ना, हम लोग बड़े बड़े घर में इतने महीनों से हैं, जो मौका मिलेगा थोड़ा सा गर्म भी हो रहा है और नहीं आना वीकेंड। और ये जो गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं होटल्स वाले 50% ऑक्यूपेंसी पे आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ गवर्नमेंट का ही नहीं है, ये मीडिया में चल रहा है, गवर्नमेंट में नहीं है। मैंने कल रात डीएम कंफर्म किया, हाँ कुछ नहीं है। अच्छा, डीएम ने मना किया? कुछ मीडिया चैनल में आया था कि स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि 50% ऑक्यूपेंसी पे चलेंगे होटल। मैंने रात को डीएम को कंफर्म किया, डीएम से फोन किया, कहने अभी कोई ऑर्डर नहीं है। हमने प्रशासन से भी पूछा कि आखिर होटल वाले आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे। होटल्स को लेकर भी कोई गाइडलाइन है, कितने % ऑक्यूपेंसी कर सकते हैं, उनके लिए क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी की गई है? अभी तक होटल में ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम सोच रहे हैं कि 50% तक ही लिमिट किया जाए होटल में भी, जितने भी कमरे हैं उनको। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि होटल्स में, आप किसी भी होटल में जाके देखेंगे, ऑल्दो कमरे भले ही 50% से ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, लेकिन होटल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमारे इस विशेष खोजी अभियान ऑपरेशन आत्मघाती में ये दूसरी गड़बड़ी मिली। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि होटल 50% क्षमता पर ही चलेंगे, लेकिन कई होटल 100% बुकिंग कर रहे हैं। और कमाल देखिए कि नैनीताल के एसडीएम प्रतीक जैन भी बड़ी सहजता से कह रहे हैं कि होटलों को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। चलिए, होटल का हाल तो देख लिया, अब होटल से बाहर निकलते हैं। जिस नैनी झील की वजह से इस जगह को दुनिया जानती है, वहां तो ऐसा माहौल है जैसे कोरोना कभी था ही नहीं। कोविड की दो लहर को देखने के बाद कैसे लोग बेपरवाह लापरवाह होकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आसपास के इलाकों से
कैसे पर्यटक स्थलों का लोग रुख कर रहे हैं और इस दौरान कैसे कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकारी इंतजाम कैसे नाकाफी हो रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण नैनीताल की ये लेक और यहां पर बोटिंग करते लोग। जो गलती पहली बार कोरोना के पहले चरण के आने के बाद की गई थी, वही गलती अब दोबारा दूसरे चरण के जाने के बाद की जा रही है। आप लोग ये जो बोट ले जाते हो एक लोगों से दूसरे लोग, क्या सैनिटाइज करते हो बोट को? सैनिटाइजेशन होता है? वहाँ कर दिया सेंटर, वहाँ कर दिया, अभी तो नहीं कर रहे हो? तो सर जी वहाँ तो करते हैं। सर आप लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने आए हैं, आपसे पहले कौन बैठा था? बोट को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा, आप लोग बच्चों के साथ घूमने आए, आपको मालूम है कितना खतरनाक हो सकता है आप लोगों के लिए? बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। अब ये तो इन लोगों की जिम्मेदारी है ना कि ये सैनिटाइज करें नहीं करें। सरकारी इंतजाम आप लोग को कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। कोई पुलिस वाला, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी? कोई ऐसा नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कुछ नहीं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।